क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही आपके प्रॉब्लम्स की वजह है? गलत। दरअसल आपके अंदर बैठा रावण ही उसका कारण है। हाँ जी, जब तक ये जलाया नहीं जाता तब तक आपके पैसे नहीं रुकेंगे, आपके करियर में हमेशा ब्लॉकेजेस बने रहेंगे, आपके रिश्तों में हमेशा दर्द बना रहेगा और आपकी जो भी अंदर से इच्छा है उसमें भी रुकावट आती रहेगी, वो नहीं पूरी हो पाएगी। 2 अक्टूबर 2025 जिस दिन है दशहरा, ये एक ऐसा कॉस्मिक रिसेट है जिस दिन आपके अंदर का रावण पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। और सबसे खास बात, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, या आप सिडनी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी में हो, दुबई में हो, कहीं पे भी हो, ये उपाय 100% पॉसिबल है और उसको कोई भी आसानी से कर सकता है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, बल्कि वो आज भी जिंदा है। रावण के 10 सर थे और हमारे अंदर भी वही 10 रावण बैठे हुए हैं। एंगर जो रिश्तों को जला देता है, ईगो जो प्यार को तोड़ देता है, लस्ट जो कंट्रोल को खत्म कर देता है, फियर जो सपनों को रोक देता है, जेलसी जो खुशी खा जाता है, ग्रीड जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, लेजीनेस जो अपॉर्चुनिटी को मार देता है, डाउट जो फेथ को तोड़ देता है, अटैचमेंट जो दुख से बंध जाता है, इनसिक्योरिटी जो कॉन्फिडेंस को खा जाती है। जब तक ये 10 रावण जिंदा है तब तक विजयदशमी अधूरी है। असली जीत तो तब है जब हम अपने अंदर रावण को जला देंगे। इंडिया में तो रावण दहन होता है, लेकिन अब्रॉड में अक्सर जो लोग रहते हैं उनके लिए रावण दहन केवल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन जाता है, एक मैसेज के जरिए। लेकिन याद रखिए, कॉस्मिक एनर्जी के लिए जगह जरूरी नहीं है, मेन होता है इंटेंशन, और वो किसी भी जगह से हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी काम करती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा रिचुअल बताऊंगी जो दुनिया के किसी भी कोने में से आप बैठ के आराम से कर सकते हैं और किसी भी तरह से कोई खर्च नहीं है, कोई धूम धड़ाका नहीं है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ा सामान नहीं चाहिए, केवल आपका यहाँ पे श्रद्धा विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अब आपको क्या करना है, एक सफेद रंग का कागज लेना है, ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, और उस पे आपकी जो भी 10 बातें हैं जो आपको तकलीफ देती है या आपकी वो वीकनेस है उसके बारे में लिखें। चाहे फिर वो आपका गुस्सा हो, चाहे फिर आपका डर हो, चाहे आपको कोई आपके टॉक्सिक बॉक्स की वजह से कोई रिलेशन हो या आपके कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, पहले आपका कोई या अभी आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है जिसको आप झेल नहीं पा रहे, कोई भी ऐसी दिक्कत, या अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, वो सारी बातें आप ब्लू कलर की पेन से एक कागज पे लिख लीजिए। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो उस कागज को अपने सीने से लगाइए और वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप सोच लीजिए, जो भी आपकी वीकनेस है। अब वो 10 से ज्यादा भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, 10 से कम भी होगी तो भी ठीक नहीं, लेकिन अपने अंदर जो भी आपके भरा हुआ है वो सब खाली कर दीजिए। अब इस पेपर के आपको 10 फोल्ड करने हैं और ये मान लीजिए कि ये जो 10 फोल्ड आपने पेपर के किए ना, ये रावण का सर है। आप चाहें तो उस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं भी किया, केवल आप 10 फोल्ड को कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक बाउल ले लीजिए, वो कोई भी हो सकता है, कैंडल से या माचिस की तीली से उस कागज को पूरी तरह से जला दीजिए। अब जब पूरी तरह से ये कागज भस्म हो जाए तो इसको लेके आप फ्लश कर दीजिए। जब आप उसको पानी में फ्लश कर रहे होंगे तब आपको यह बोलना है कि मेरे अंदर के 10 रावण अब पानी के साथ बह गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है आपको विक्ट्री के लिए करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, गुलाब की आपको जो लाल पंखुड़ियां होती है ना, ऐसी 10 पंखुड़ियां आप ले लेंगे। अगर गुलाब नहीं है तो कोई भी लाल फूल की आप 10 पंखुड़ियां ले लेंगे। अब अगर आपके पास पंखुड़ियां नहीं है, आपको फूल नहीं मिल पाता है, तो कोई बात नहीं, ऐसे 10 कागज के आप टुकड़े बना लीजिए। हर एक टुकड़े पे आपको अच्छी बातों के बारे में लिखना है। जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये आप लिख लीजिएगा। हर एक पे एक एक लिखेंगे। हेल्थ, लव, मनी, करियर, पीस, फैमिली, सक्सेस, विजडम, स्ट्रेंथ और जॉय। आपको एक बाउल के अंदर ये एक एक पेटल डालते चले जाना है और उसके आगे ही आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक नहीं तो कोई भी तेल का दीपक भी आप ये जला सकते हैं। आप चाहें तो घर के पूजा स्थान पे या कहीं पे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बैठ के बोलना है, रावण समाप्त,
विजय आरंभ। अब नेक्स्ट डे आपको इन पंखुड़ियों को ले लेना है या उन कागज को ले लेना है और ओपन स्काई के नीचे कहीं पे भी इसको छोड़ देना है। आप चाहे पानी में छोड़ दे, पेड़ के नीचे छोड़ दे, गार्डन में छोड़ दे, कहीं पे भी इसको छोड़ दे। इसको मिट्टी में भी दबाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि घर से बाहर नहीं निकलना है, इन दैट केस फिर आप घर में इसको गमले में डाल दीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है वो नेचर के साथ कंबाइन होकर वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो आज के दिन आपको जरूर से करना चाहिए, आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है। अब अगर आपके पास कांच का ग्लास नहीं तो स्टील का ग्लास ही ले लीजिए और चंद्रमा की रोशनी में इसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रखना है। आप चाहे तो कांच की प्लेट से ढक सकते हैं, आप चाहे तो मलमल के कपड़े या रुमाल से भी कवर करके रख सकते हैं। 10 मिनट कवर होने के बाद उस पानी को अंदर लेना है, उसको खोलना है और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो आप बोल देंगे और उसको घूट घूट करके पी लेंगे। अब मान लो कि आपके मन में आया कि ये जो भी मैंने आज आपको बताया अगर किसी और के लिए आपको करना है तो किसी और के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा। रिचुअल भले आप एक साथ करें, लेकिन जैसे कि पेपर आपने लिया तो आप ऐसे अगर 4 मेंबर के लिए करें तो 4 अलग अलग पेपर लेंगे। पेटल्स भी ले रहे हैं तो आपको 10 हर एक के लिए अलग अलग लेनी है, भले फिर इकट्ठा आप उसको एक बॉल में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, अपने सीने पे अपने दोनों हाथ इस तरीके से रख देने हैं और रख के जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको बोलना है। आप चाहें तो अपनी भाषा में भी इसको बोल सकते हैं। मेरे अंदर के सभी रावण जल गए हैं, अब मेरी जिंदगी विजय और समृद्धि की तरफ बढ़ रही है। अब जो पेपर पे लिख के आपने ये जलाया ना, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें एक न्यू एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और जो भी आपके अंदर का भरा हुआ था, यानी कि आप बोल सकते हो कि ग्लास जो अब तक भरा हुआ था वो खाली हो गया, एक न्यू एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। और जब आप पेटल्स रखते हैं और बाद में आप एक गिलास पानी पीते हैं तो न्यू एनर्जी का उसमें रिफिल हो जाता है। सोचिए कि इंडिया में लोग रावण जला रहे होंगे और आप चाहे दुबई में हो, सिंगापुर में हो या आप सिडनी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी में हो, कहीं पे भी हो, आप फिर भी ये रिचुअल करते हुए एक ग्लोबल वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जो सबको एक इनविजिबल कॉस्मिक थ्रेड से जोड़ देता है। अब की बार का जो दशहरा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये 21 सितंबर जिस दिन सूर्य ग्रहण था उसके ठीक 11 दिन बाद ये दशहरा आ रहा है, यानी कि ये क्लींजिंग की साइकिल चलेगी और जीवन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो आपको आज के दिन जरूर से करनी चाहिए, जो कि मैं हर दशहरे पे आपको जरूर से बताती हूँ, आपको क्या करना है, आपके जो भी टूल्स जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राइटर एक पेन को इस्तेमाल करता है, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं ऐप ट्राइपॉड को इस्तेमाल करती हूँ, आप जो भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गृहिणी है तो वो क्या कर सकती है, बेलन ले सकती है या कोई भी चीज जो भी वो टूल्स को इस्तेमाल करती है उसमें से एक आध टूल्स को आपको रखना है और उसकी पूजा करनी है, ठीक है, और उनका थैंक यू आपको जरूर से करना है। जो भी टूल आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम करता है उन सभी को आप रख के आज के दिन जरूर से पूजा करेंगे। पूजा इन द सेंस आप आगे घी का दीपक जला देंगे, आप अगरबत्ती दिखा देंगे और उनको थैंक यू बोल के दोबारा से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, आपके अंदर का रावण कौन है? चाहे गुस्सा है, क्या वो लालच है, या वो डर है, क्या है वो? नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की परेशानियां दूर हो और आपको ब्लेसिंग्स मिले और उससे आपके काम भी फास्ट फॉरवर्ड होने लग जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। जय श्री राम, हैप्पी विजयदशमी।